वो भी चीज़ अच्छी होगी ना, जो आपको फ़ायदा करेगी, वो थोड़ी कड़वी होगी सर। यानी कि करेला जो कड़वा होता है, लेकिन उसे खाओगे तो आपकी काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती है। नीम के पत्ते अगर आप चबाओगे तो आपकी काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील और यस बैंक की। सर इन दोनों की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी चीज़ अच्छी होगी ना, जो आपको फ़ायदा करेगी, वो थोड़ी कड़वी होगी सर। यानी कि करेला जो कड़वा होता है, लेकिन उसे खाओगे तो आपकी काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती है। नीम के पत्ते अगर आप चबाओगे तो आपकी काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती है। लौकी किसी को अच्छी लगती नहीं, तोरी किसी को अच्छी लगती नहीं, लेकिन उसके अंदर गुण कितने होते हैं ये आपको खुद ब खुद जान लेना चाहिए सर। तो यही एक शेयर मार्केट है। अगर जब तक के आपको कोई शेयरों में गिरावट के आसार इस तरीके से समझ ना आ जाए कि भाई ये गिर तो इसलिए रहा है कि इसके अंदर से कुछ लोग को एग्जिट होना है, और जो लोग इसके कड़वाहट को जानकर इसके अंदर होल्ड करेंगे उसे आगे जाकर होल्ड ही गोल्ड बन जाएगा। यही सारी संभावना आपको शेयर मार्केट में चलेगी। और इसके अलावा कुछ एक फर्क नहीं है कि कोई पैसे कमा रहा है कोई पैसे नहीं कमा रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक यही फर्क है कि कोई पैसे इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने उसे गिरावट में खुद को संभाला है, और कोई पैसा इसलिए गंवा रहा है क्योंकि उसने खुद को गिरावट में डराकर शेयर को एग्जिट कराया। शेयरों को एग्जिट कब करना चाहिए सर? शेयरों को एग्जिट तब करना चाहिए जब कंपनी बिल्कुल बेकार हो, एनसीएलटी में मामला चल रहा हो, दिवालिया प्रक्रिया की बातें चल रही हो, कर्जे पे कर्जे और काम उसका बिल्कुल भी ठप हो, चल नहीं रहा हो। सिर्फ एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि आपको ये कंपनी कोई खरीदेगी। उस कंपनी से दूर हो जाओ सर, क्योंकि उस कंपनी को कोई खरीदेगा जरूरी नहीं कि उसके शेयर को वो आगे तक रखेगा। तो एक चीज़ आपको ये समझानी थी। अब बात करेंगे सर टाटा स्टील की। टाटा स्टील जिस तरीके से ग्रीन स्टील पर वर्क कर रहा है, और फोर्ड कंपनी के लिए अमेरिका में इसने ग्रीन स्टील बनाने का एक लक्ष्य जो दिखाया हमें, वो एक पॉजिटिव संकेत रख रहा है। आपको यह समझना चाहिए कि टाटा स्टील जिस तरीके से अपने काम का विस्तार करने से अपनी कंपनी को अपने साथ इसने मर्ज किया है, वो ऐसे तो क्या नहीं कि वो आपको कल परसों ही प्रॉफिट दे देगी सर। हर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, हर कंपनी में लॉस हो रहा है। ये तो नहीं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट देने के लिए कंपनी बैठी है। सबसे पहले कंपनी को वक्त देना सीखिए कि कंपनी अगर अपने ऊपर वर्क कर रही है, 6 कंपनी को अपने साथ मिला रही है, वो किस लिए मिला रही है, ये सोच तो पैदा करनी पड़ेगी हमें कि वो अपने को विस्तार करने के लिए बढ़ा रही है। जिस तरीके से यूके में भी इनका एक मामला चल रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट से ये बात कर रहे हैं कुछ योगदान देने के लिए, वो भी हो सकता है क्योंकि वहां पर भी एक ब्रिटेन में जो मंत्री है ऋषि सुनक, वो भी इंडिया से रिलेटिव रखते हैं। तो हो सकता है वहां से भी कुछ पॉजिटिव संकेत टाटा स्टील के लिए आए। एक बात आपको और समझनी चाहिए कि जिस तरीके से इनके जो एमडी हैं, उन्होंने कह दिया था कि भाई अब इन्होंने जितना प्लांट को खरीद लिया था, जितना हायर कर लिया था, अब ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो यानी कि ये समय मांग रहे हैं, 1 साल का समय मांग रहे हैं, भाई अभी हम और काम करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव जो एक खबर निकल कर आ रही है, वो सबसे ज़्यादा 4 चांद लगा रहे हैं, वो है सर जो निर्यात शुल्क होता है ना, जिसमें से हम कुछ माल बनाकर अपना बाहर भेजते हैं, उसके अंदर निर्यात शुल्क लगता था। तो मंत्रालय ने देखा कि अक्टूबर के महीने में काफ़ी निराशाजनक निर्यात हुआ है। अब उन्हें लगा कि इसका उपाय क्या है, तो उन्होंने सोचा कि भाई निर्यात शुल्क को ना 0 कर दो, ख़त्म कर दो, ताकि यहाँ से ज़्यादा लोहा स्टील बाहर जाए और देश की तरक्की हो, क्योंकि वहाँ से फिर पैसा भी आएगा ना वापस। वही बाहर जाएगा तो डॉलरों में पैसा वापस आएगा। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से एक तो सर देश ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा माल जब बाहर जाएगा, और कंपनी जब निर्यात शुल्क कम हो जाएगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, फिर वो ज़्यादा उत्पादन करेगी, ज़्यादा योगदान देगी, ज़्यादा मस्त होकर काम करेगी, तो उनकी योगदान इस तरीके से बढ़ता जाएगा, तो देश हमारा तरक्की करता जाएगा। ये मंत्रालय को एक उपाय लगा है, तो उन्होंने सर निर्यात शुल्क माफ़ कर दिया स्टील में और लोहा और इन जिस तरीके की धातु आती है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत अब आपको टाटा स्टील में बुला लेना चाहिए, लेकिन अभी के लिए नहीं, इस शेयर को होल्ड ही ये गोल्ड करेगा। तो ये एक आपको छोटी सी चीज़ मैंने आपको घुमाकर बता दी। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट कर देना, नहीं समझ में आएगी फिर भी कमेंट करना। फिर मैं तो बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की किस्मत अब लगता है खुलने की के लिए बरकरार हो रही है। यूको बैंक यस बैंक को जिस तरीके से रूस में व्यापार करने के लिए चुना था रुपयों में, वो भी इन दोनों बैंकों को चुना था, यूको को बैंक को और यस बैंक को। यानी कि यस बैंक कितना तेजी के साथ
सरकार के लक्ष्य में आ रहा है कि भाई ये काम ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये डिजिटलकरण में ज़्यादा यस बैंक वर्क कर रहा है। अब एक न्यूज़ निकलकर जो एंड में आई है, आपको पता ही है कि जिस तरीके से जेसी फ्लावर को 48,000 करोड़ रुपए के लोन जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो एंड में होना है। अब एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जो पॉजिटिव संकेत यस बैंक में डाल रही है सर। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए, सही से चलाने के लिए उन्होंने कुछ बैंकों का सिलेक्शन किया है आरबीआई ने, जिसमें आईसीआई बैंक, एसबीआई और यस बैंक समेत और बैंकों को भी चुना है। पर हमें तो यस बैंक से मतलब है, क्योंकि यस बैंक जिस तरीके से वर्क कर रहा है वो आपको आगे जाकर प्रॉफिट देने वाला शेयर बनेगा। अब इन चीज़ों से होगा क्या सर? अब इन चीज़ों से इन शेयरों में तेजी आने के संकेत बढ़ जाएंगे, जिसको डिजिटल करेंसी पायलट की एक परियोजना के लिए चुना गया है। जब भी हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक अगर डूब जाए तो हमारा पैसा भी डूबने की कगार में आ जाता है, लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि इसे आरबीआई ही संचालित करेगा। तो एक पॉजिटिव है न्यूज़ है ये कि डिजिटल करेंसी पायलट जो इंडिया से जुड़ रहा है, ये एक नाम रोशन करने के लिए भारत का भी और बैंकों का भी इस मुकाम पर चल गया है। तो ये एक बहुत ही सेफ करेंसी जो हमारा सरकार निकाल रही है। इससे नोट जो छपते थे ज़्यादा, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती थी, वो भी इसका झंझट नहीं रहेगा। तो ये एक सेफ चीज़ है जो काम के लिए यस बैंक को भी चुना है। तो यहाँ से यस बैंक सर होल्ड करने वाला शेयर बन रहा है, लेकिन जहाँ हम होल्ड करते हैं वहाँ कुछ लोग अपना प्रॉफिट भी देखते हैं। कुछ लोग होते हैं सर मुझे तो प्रॉफिट चाहिए जी, समय समय पे प्रॉफिट चाहिए जी, हमें तो प्रॉफिट के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होल्ड के लिए भी काम करते हैं। लेकिन होल्ड तो तभी होता है ना जब हमारे पास 1000 शेयर हों, उसमें से 500 का हमें प्रॉफिट और 500 में आगे के लिए देखने पड़ते हों। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर टाटा स्टील और आपको यस बैंक में देखने को मिली है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, ज़रूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।